The Modi government, the PJB party, seems like it's pretty reactionary. I mean, Hindu nationalism, conservative attitudes about women's roles. We don't even hear that he has a wife. Why did Indians elect him and re-elect his party? और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। किसान लोगों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। एक बार कपिल मिश्रा जी ने एक ट्वीट किया था कि आंदोलन था मंडियों का, लेकिन बन गया वो पाखंडियों का। हालांकि उसके बाद में बहुत सारी गंदगी अपने दिमाग में भरकर रखने वाली फिंगर जीवी यानी कि स्वरा भास्कर ने उसको अपने ऊपर भी ले लिया था। लेकिन कुछ एक फेक एक्टिविस्ट आंदोलन जीवियों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन का ही भट्टा बिठा दिया है। जनता वहां पर देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में यदि किसी की मृत्यु हो रही हो तो कौन सा प्राणी है जो सबसे पहले उस पर लार टपकाता है? वो होती है गिद्ध। जी हाँ, आजकल के हमारे अपॉर्चुनिस्ट जो पत्तलकार हैं वो जरूर वास्तव में टीआरपी गिद्ध कहला सकते हैं, लेकिन एक और प्रजाति है जिसको ये देख करके मुंह में लार आ सकती है, और वो होता है भेड़िया, जो हड्डियां तक चबा जाता है। और उसकी संज्ञा हम दे सकते हैं देश की सबसे प्राचीन पार्टी को। आज जहां पर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लोग बाग घरों से निकल रहे हैं, वो एक फेक नैरेटिव ही सही, लेकिन एक हुजूम तो है। उस हुजूम को भुनाने के लिए आज सबसे पहले कौन सी पार्टी सबसे आगे मिलती है? वो है कांग्रेस पार्टी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वरिष्ठ जन पार्टी बन चुकी है, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी जो बची हुई खुरचन है उसका ऐसा लगता है कि वो निकट भविष्य में या फिर बहुत लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन पीएम भारत के जरूर बन जाएंगे। वो जब देखो इन सब के पक्ष में आकर के कूदने और फांदने लग जाते हैं। हालांकि इसके विषय में यदि आपको जानना है कि संसद के अंदर इन कांग्रेसियों की क्या दुर्गति है, उसके लिए आपको संसद की पूरी कार्यवाही देखनी चाहिए। जब वो लोग उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते, जब सत्तासीन पार्टी के लोग, सांसद, मंत्री कांग्रेसियों से ये पूछते हैं कि भाई आप जिस चीज की तरफदारी, जिस चीज की वकालत, जिस चीज के लिए आप एडवोकेसी पिछले कई दशकों से करते आ रहे थे, वही नियम अगर हमने आज लागू कर दिया तो आपको दर्द किस बात का है? वहां पर उनका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जनता, क्योंकि वो वोट करती है, उसको आप बोरा सकते हैं, उसको आप बरगला सकते हैं, उसको आप जिस भी तरीके से गलत और फेक नैरेटिव, गलत जानकारियां, अफवाहें उनके अंदर भर करके उनका पूरा नैरेटिव चेंज करके वोट बटोर सकते हैं। इस वजह से ये लोग संसद में ना बोल करके जनता के बीच पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण हमें एक वीडियो से मिलता है, जिसमें एक कांग्रेस की कार्यकर्ता स्वयं कह रही है कि मरी हुई कांग्रेस, खत्म हुई कांग्रेस में पूरी तरीके से पुनर्जीवन का संचार करने के लिए ये आंदोलन हमारे हाथ में आना, हमारे द्वारा कब्जाया जाना बहुत जरूरी है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी देना पड़े। महिला है इसलिए वो ज़्यादा खुल करके बात नहीं कर सकती है कि कुछ भी क्या देना पड़े। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि उसमें मियाँ खलीफा, उसमें रिहाना जैसी कुछ भी जो चीज़ें हैं वो दी जा सके, लेकिन वो नहीं दे पाई, वो अलग बात है। लेकिन वो फिर खुल करके कहती है कि भाई चाहे शराब ही क्यों ना भेजनी पड़े, हमें शराब भी वहां पर भेजनी है। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? मरी हुई कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करना, यानी कि नकली गांधी खानदान की बची हुई खुरचन जो बची हुई है उनको, और जो कार्यकर्ता, जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं उनको ये लगता है कि कंकाल हो चुके पंजे को कुछ ऐसा मोटिवेशनल स्पीच दिया जाए कि जिसको सुन करके वो खूनी पंजा एक बार फिर से उठ जाए। कांग्रेस आज की तारीख में एक
मरे हुए आंदोलन को उसी प्रकार जीभ लपलपा करके लार से भरी हुई उसकी जो थूथ है वो इसी प्रकार से देख रही है जिस प्रकार एक मरे हुए शव को, मरे हुए सड़े हुए जानवर को कोई भेड़िया देखता है। जो गिद्ध हैं वो इसको नोचने में लगे हुए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है और वो है कि इनका पेट भर जाए, देश जाए भाड़ में। अब हम बात कर लेते हैं दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु की। निकिता जैकब फंस चुकी है। जूम पर हुई मीटिंग की पूरी डिटेल्स दिल्ली पुलिस ने जूम से मांग ली है। व्हाट्सएप से सारे के सारे मैसेजेस रिकवर किए जा रहे हैं। जितना भी डिलीटेड डेटा था वो फोरेंसिक जांच में रिकवर हो रहा है। इस जांच में ये बात सामने आई है कि यहाँ पर जो लोग मिले हैं, जिन लोगों की कस्टडी बढ़ी है, जिन लोगों को रिमांड पर लिया गया है, उन्होंने देश में जो लोग शामिल थे इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के पीछे, उन लोगों का नाम खोलना शुरू कर दिया है। अब आप भी समझ सकते हैं कि अब दिशा रवि के गिरफ्तार होने के बाद में, निकिता जैकब के गिरफ्तार होने के बाद में, या फिर शांतनु के पीछे भागते हुई पुलिस को रोकने के लिए किन लोगों के ट्वीट्स आए हैं, किन लोगों के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ है, किन लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा आपत्ति है। आप लोगों को भी पता है कि जिस समय पर UPA 2 की गवर्नमेंट चल रही थी उस समय पर एक ट्वीट करने मात्र पर, एक ट्वीट चिदंबरम के सुपुत्र के ऊपर करने मात्र पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। यह वही कांग्रेस है जिसने महाराष्ट्र के अंदर शव सेना को एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि कोई अगर उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे कह दे, जी ना लगाए, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। यह कांग्रेस का ही वो इंजेक्शन है। यह वही कांग्रेस है जो इंडिया को इंदिरा मानती थी और इंदिरा को इंडिया मानती थी। यह वही कांग्रेस है जिसने 75 में इमरजेंसी लगा करके पूरे देश को फुटबॉल की तरह अपनी पैर की जूती की नोक पर रखा है। यह वही कांग्रेस है जिसने हमेशा देश के अंदर अनार्की की है। यह वही कांग्रेस है जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा आपातकाल लगे और सबसे ज्यादा राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई। ये वही कांग्रेस है जिसने जबरदस्ती की योजनाएं चला करके देश का भट्टा बिठाया। और जो आज अन्नदाता की बात कर रहे हैं, जो आज करदाता की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यदि मार पड़ी तो इन्हीं कांग्रेसों के शासन काल में पड़ी है। लेकिन आज यही लोग भारत का लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी की पूरी जांच में जो एक सबसे बड़ा नाम आया है वो है पीटर फ्रेडरिच का। पुलिस का मानना है कि 2006 जब UPA की गवर्नमेंट थी तभी से ही ये टारगेट पर था। और ये जो व्यक्ति है इसकी एक संस्था है इन्फोवार ऑपरेशन, यानी कि किसी भी देश के अंदर वॉर पैदा करना, एक गृह युद्ध पैदा करने का इनका काम होता है। किस तरीके से वहां पर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कि गृह युद्ध छेड़ा जा सके। इस बंदे को हायर किया था भिंडर, जिसका नाम है भजन सिंह भिंडर। और ये जो भजन सिंह भिंडर है ये ISI की K2 डेस्क का प्रबल समर्थक भी है और उसका प्रस्तावक भी है। ये ISI से मिला हुआ है, उससे मिलता है पीटर फ्रेडरिच और वहां से ये इन्फोवार ऑपरेशन, इन जो खुफिया जानकारियां होती हैं उनका लेन देन यहां से शुरू होता है और इस पूरी की पूरी टूल किट में इसका प्रयोग होता है। इवन जब ये लोग पकड़े जाएं तो हमको किस तरीके से एक ट्विटर स्ट्रॉम लाना है कि लड़की 21 साल की है, लड़की इनोसेंट है, किस प्रकार से हमें लोकतंत्र को खतरे में बताना है, किस प्रकार से हमें नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से टारगेट करना, उसके ऊपर बिलो द बेल्ट हमला करना है, उसकी पर्सनल लाइफ को उठाना है और उन सब का घालमेल बना करके हमें आंदोलन में पिरोना है और अपना जो अल्टीमेट टारगेट है कि भारत को पूरी तरीके से तोड़ करके यहाँ पर बाल्कनाइजेशन किया जा सके और खालिस्तान का जो पार्ट है वो अलग लिया जा सके। पूरी की पूरी तैयारी उसकी है। लेकिन यहाँ पर लोग यह बताना भूल जाते हैं अक्सर कि 21 साल की जो लड़की है अगर उसको बच्चियों वाला ट्रीटमेंट चाहिए तो प्लीज बच्चियों वाले ही काम करे। देश को तोड़ने वाले आतंकवादियों की एज हो चुकी है आपकी, उस तरीके के काम करेंगे तो वही ट्रीटमेंट होगा जो उन आतंकवादियों के साथ में हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को यह बताना कि दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच में हुई बातचीत का जो वीडियो अभी सामने आया है
वह हम पिन कमेंट में आपको दे देंगे, वहां पर भी आप इन सब चीजों को सुन सकते हैं। किस प्रकार से ये मरी हुई कांग्रेस एक बार फिर से भले ही देश को तोड़ करके, भले ही देश को बदनाम करके, भले ही लाल किले के ऊपर हमला करवा के, भले ही मासूम किसानों की जान को दांव पर लगा करके किसी भी प्रकार से अपने मरे हुए इस पार्टी के अंदर जान फूंकने का कार्य किस नीचता, किस हद तक गिर करके काम कर रही है, और किस प्रकार से पीटर फ्रेडरिच हो, हिंडर हो, इनके आईएसआई से सीधे संबंध, उनके सीधे संबंध टूल किट से, और टूल किट का सीधा संबंध दिशा रवि और पूरे के पूरे भारत में चलने वाले फिलहाल के इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें और लोगों को बताइए कि खालिस्तान के सबसे बड़ा समर्थक जस्टिन ट्रूडो कनाडाई, वो आज भारत को ही पूरे विश्व का संकट मोचन बता रहा है। उन गद्दारों के तो अपने भी गैर हो जाते हैं जो अपने ही देश को खाने में लग जाते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।